you have a window open in front of you. Command words, हम चूंकि geography का पेपर कर रहे हैं, here the command words matter a lot, right? And the most important thing is कि यहां पर इनका ख्याल बहुत रखना है, ठीक है? और हमने पूरे फोकस्ड होके इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि क्या हमने या किस तरह से हमने अपने आंसर को लेके चलना है. सो यहाँ पर वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट व्हाट आर कमांड वर्ड्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट. और इनकी इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है. और आज हम इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा पेपर जो कि एक डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट का है. वैसे मैंने ग्रुप्स में आपके शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन अगेन वंस अगेन आई विल हैव अ गो थ्रू दैट पेपर कि हम लोग एक बच्चा जिसने डिस्टिंक्शन लिए, जिसने फुल मार्क्स लिए या मैक्सिमम मार्क्स लिए कैम्ब्रिज एग्जाम में, हाउ ही हैड अटेम्प्टेड द पेपर. सो आपके सामने क्या है? हिडन इंस्ट्रक्शंस. कमांड वर्ड्स क्या होते हैं? हिडन इंस्ट्रक्शंस जो एग्जामिनर चाह रहा होता है आपसे. आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मेरा इस टाइम व्हाट्सएप ओपन है और आई कैन सी दोज मैसेजेस. और फिर उसके बाद ये भी है कि आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सो आप देखें कमांड वर्ड्स को क्या है जो एग्जामिनर चाह रहा होता है आपसे वो है. और देन थिंक ऑफ देम एज द वर्ब्स दैट डायरेक्ट यू टू रिस्पॉन्स. आपने उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स देना है. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट कमांड वर्ड. आपने स्टार्टिंग में उसको क्या कर लेना है, उसको सर्कल कर लेना है कि इसमें कमांड वर्ड मुझे क्या बयान किया गया और उसमें मैंने इसको कैसे लेके चलना है. अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारे आंसर्स बहुत अच्छे होंगे. जल्दी से उनमें से देखते हैं, गो थ्रू करते हैं. तो आप देखिए कि सबसे पहले है वी हैव नेम या स्टेट. अगर उसने कह दिया नेम या स्टेट तो जो आपका आंसर है दैट शुड बी ऑफ वन वर्ड, राइट? एंड इट शुड बी अ डायरेक्ट आंसर. नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट पोर्शन. तो इस चीज का आपने बड़ा भरपूर ख्याल रखना है कि आपने उसका डायरेक्ट आंसर देना है. आपने किसी किस्म की आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. तो देन अगर वो डिफाइन करता है तो डिफाइन करने के अंदर आपने उसकी क्लियर डेफिनेशन 1 लाइन 2 लाइन, आपने उस पर पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है? 1.5 और मैक्सिमम 2 लाइन्स तक जा सकता है. ऑलवेज रिमेन प्रीसाइज इन डेफिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल सैलिनिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन द रूट जोन या इंक्रीज इन द सॉल्ट्स इन द रूट जोन. ये आपका बेसिकली जो है वो हो गया सैलिनिटी की डेफिनेशन. वाटर लॉगिंग क्या है? व्हेन वाटर स्टेज मोस्ट इन द रूट जोन एरिया दैट इज नोन एज आपके पास वाटर लॉगिंग, ठीक है? तो हमारे पास एग्जाम्पल पॉपुलेशन डेंसिटी की उसने भी यहां पर हमने देखी. आइडेंटिफाई की बात करें तो आपने रिकग्नाइज करना है और उसको तलाश करना है मैप से, डायग्राम से, और करेक्ट फीचर्स को वहां से पिक करना है. सो दिस मैटर्स अ लॉट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. देन हमारे पास डिस्क्राइब की बात करता है तो हमने किसी रेफरेंस पॉइंट से उनको बयान करना होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मीनिंग क्या है इसके? व्हाट इट इज लाइक फीचर्स. टोपोग्राफी है तो हम बताएंगे कि वहां पर अंडुलेटिंग लैंड है, स्मूथ है, या उसका रिलेटिव एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या है. दिस मैटर्स अ लॉट. और फिर उसके बाद ट्रेंड्स हैं हमारे पास, उसके ग्राफ है तो हम बताएंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और क्या चीज बढ़ रही है, ठीक है, क्या चीज कम हो रही है. जो कम हो रही है उनके बारे में बताएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर रीजंस नहीं देनी, ठीक है? देन उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज, डिक्रीज, हाई, लो, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर. और फिर उसके बाद हमारे पास है कि एक्सप्लेन क्या है, गिव रीजन. जब वर्ड आ जाए ज्योग्राफी में एक्सप्लेन देन गिव रीजंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिविंग रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि आपने एक पॉइंट को पिक किया, देन आपने उसको उसके रीजन के साथ एक्सप्लेन किया. जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा एक्सप्लेन सैलिनिटी, तो आपने पहले बताना है कि सैलिनिटी इज द इंक्रीज ऑफ सॉल्ट्स इन द रूट जोन. आपने डिफाइन कर दिया. देन आप बताएं कि दैट इंक्रीजेस ड्यू टू
इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम सॉल्टिश वाटर, आपने एक्सप्लेन कर दिया रीजन को, या आप बताएं उसके अंदर कि वी आर फॉर एग्जाम्पल यूटिलाइजिंग दोज टेक्निक्स दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, जो सॉल्ट्स को बढ़ा रही होती हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हम उसमें बयान कर देंगे। रेनफॉल एग्जाम्पल हमारे पास, रेनफॉल इज लो बिकॉज विंड्स आर ड्राई। हम ये भी बता सकते हैं रेनफॉल इज लो बिकॉज रिपीटेडली वी आर नॉट गेटिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो आपने रीजन लाजमी बताना है एक्सप्लेन में। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कमांड वर्ड एक्सप्लेन आया तो मुझे अपने राइटअप में पैराग्राफ है, पॉइंट है, उसके अंदर 7 रीजन लाजमी बताना है। सजेस्ट देखें, गिव लॉजिकल आइडियाज, ठीक है। और इसमें क्या है, आप देखो कि एक सीक्वेंस डेवलप करना है आइडिया के अंदर, ठीक है, कि पहले ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स आए तो उसमें आपने फ्लड्स की एक सीक्वेंस बना लेनी है। तो उसमें क्या आप कहोगे, हैवी रेनफॉल हुई और वो लैंडस्लाइड्स में इट रिजल्टेड इनटू लैंडस्लाइड, और अल्टीमेटली द स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर टर्न टूवर्ड रिवर्स, साथ टेकिंग ऑल द पेबल्स, स्टोन्स, हर चीज लेके जा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली दैट रिजल्टेड इनटू फ्लड्स, ठीक है। अब अगर वो कहे गिव रीजंस, तो बिल्कुल वैसे ही बयान करना है जैसे ऊपर आपने एक्सप्लेन देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 से 3 डेवलप पॉइंट्स। अभी हम डेवलप पॉइंट्स की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह कि डेवलप पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आपके पास कंपेयर हैं, तो कंपेयर के अंदर आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बताना है, ठीक है। क्या उसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपने लाजमी एक्सप्लेन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पोटोहार प्लेट्यू और बलोचिस्तान प्लेट्यू को कंपेयर करें आपस में, तो आपने पहले बताना दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, फिर आपने दोनों के डिफरेंसेस बताना है, ठीक है, स्ट्रक्चर के हवाले से, टोपोग्राफी के हवाले से, रेनफॉल के हवाले से, वेजिटेशन के हवाले से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से, इस तरह से आपने लेके जाना। अब क्वेश्चन आता है टू व्हाट एक्सटेंट। अब यहां पर आपने डेवलप स्टेटमेंट्स तो देनी ही है, साथ आपने एट द एंड अपनी राय भी देनी है। टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ फॉर, डू यू एग्री, डिसएग्री, इसमें बाय ऑल टर्म्स आपका कंक्लूजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसमें पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, एक पैराग्राफ आप पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पे कर लेते हो और एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट पे लिख लेते हो, और लास्ट पे आप उसको कंक्लूड करते हो, ठीक है, एवेलुएट करते हो। और सेम क्राइटेरिया, अगर वो वर्ड बोले एवेलुएट करो तो सेम हमने क्राइटेरिया को फॉलो करना है, ठीक है, कोई चीज मुख्तलिफ हमने यूज नहीं करनी। अच्छा, अब अगर वर्ड आ जाए, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन के वर्ड हैं तीनों। टू व्हाट एक्सटेंट आपने देखा, हाउ फॉर, डू यू एग्री देखा, आपने एवेलुएट देखा, असेस देखा, ये भी कमांड वर्ड जो है 6 मार्क्स क्वेश्चन का कमांड वर्ड है। इसमें आपने उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करनी है, क्या स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो आप देख लें, एवेलुएट, असेस, टू व्हाट एक्सटेंट। असेस ऊपर वालों से डिफरेंट है, जहां पर आप एवेलुएट कर रहे हो या टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ फार यू एग्री और एग्री वाली बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज को लेकर चलना है। बेटा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारे कमांड वर्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत फोकस रखना है आपने कमांड वर्ड्स पे, ठीक है। अब आपके पास पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ गया आपके पास, बहुत नाजुक सूरत हाल है भाई, और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस होके ज्योग्राफी का पेपर करना है। इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, हिस्ट्री से कई दर्जे ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं, लेकिन हाउ टू क्रैक द पेपर, दिस मैटर्स अलॉट, राइट। उसमें क्या है कि क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करें, 5 क्वेश्चन होंगे, 3 करने, यहां कंपलसरी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और चूंकि कंपलसरी का कोई चक्कर नहीं है, लिहाजा जो है एक चूजिंग आपके पास, चूज करने के लिए यू हैव मोर देन 50%, यू हैव 5 क्वेश्चंस, 60% तक आपके पास चॉइस है, चॉइस बहुत ज्यादा है। मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस भी शेयर कर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज भी शेयर कर दिए हुए हैं कि कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज इस दफ़ा होंगे, चैप्टर्स होंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल करें जैसे कर रहे हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को पूरे फोकस के साथ आपने करना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से होंगे, ठीक है। और हाउ टू सिलेक्ट द पेपर, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। आपने पहले पूरे तसल्ली से क्वेश्चन को देखना है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उस तरतीब में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरतीब में आमतौर पे हुआ करते हैं। मैंने वो तरतीब आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दी हुई है, किस तरतीब से क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अब आपने क्वेश्चन देखने हैं, आपने वो क्वेश्चन लेने हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हों, उनको देख लेना, वो आते हैं आपको। जिसमें ग्राफ हो, जिसमें कोई फॉर एग्जांपल पाई चार्ट हो, उनके अंदर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैटर कर रहा होता है वो देखें। आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में कुछ आता है, व्हाट यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब्दुल रहमान, आपका कोई इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स दैट क्वेश्चन टू मी, ठीक है। मेरे पास अभी तक आपका कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे नहीं आया, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो आपके माइक्स ओपन नहीं हो सकते। सो यहाँ पर जो चीज़ मैटर कर रही होती है, हाँ जी, एग्रीकल्चर हैदर नहीं छोड़ें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस दफ़ा। टोपोग्राफी, एग्रीकल्चर और जो है ट्रेड आपके बहुत टॉप के चैप्टर्स हैं। आपकी बुक में से 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर बेटा अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। अच्छा, द चैप्टर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, डू, अब उसमें से जो आपने क्वेश्चंस चैप्टर्स किए हुए, आप देखें पहले कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये मैटर कर रहा होता है कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से आ रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर प्रिपेयर किया है और आपका चैप्टर एग्रीकल्चर से है तो प्लीज़ उस पर फोकस करें, ट्राई टू डू दैट, ठीक है। और फिर उस पर बात ये है कि अच्छा, फिर उसके बाद आप ये है कि डी जो पार्ट है उसका, वो आपको हर सूरत आना चाहिए, ठीक है। दैट पार्ट मस्ट बी देयर, आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए, आपको उसका थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, यानी कि आप उसको लिख सकें। ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखना, नहीं लेना जिसका आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो 6 मार्क्स क्वेश्चन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपका जो क्राइटेरिया है। सेकंड, जिसमें पाई चार्ट्स हों, जिसमें ग्राफ हो, जिसमें बार ग्राफ हो, तो वो क्वेश्चन लें, क्योंकि उसके मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं, ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जिसमें सोर्स बेस्ड कुछ हो वो क्वेश्चन लें। फिर उसके बाद आपके पास ये है कि सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन, स्टेट और आइडेंटिफाई अ पॉइंट। ये मैंने आपको ऊपर बात कर ली कमांड वर्ड्स की, आपने कमांड वर्ड को सर्कल कर लेना है और फिर उसके बाद उसका आंसर करना है, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। सेकेंडली, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सिंपल पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड आपने टेक्स्ट यूज नहीं करना। 1 मार्क क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 1 वर्ड या सिंगल लाइन होती है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आमतौर पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, ठीक है, या आप उनको सिंपल से पॉइंट्स की शक्ल में लिख रहे होते हो कि किस लिए यूज किया जाता है, क्या उसका यूजेज है। और फिर उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन में जो आपके पास है वो 3 पॉइंट्स आप सिंपल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हो और 3 to 4 पॉइंट्स सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना। 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास जो है खासतौर पे 212 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, और इन फेवर या अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स इन फेवर लिखने हैं या दोनों पॉइंट्स अगेंस्ट लिखने हैं, ठीक है। अगर आप उससे एग्री करते हैं क्वेश्चन से तो आपने इन फेवर लिख देने हैं, आपको लगता है कि नहीं ये इसके अगेंस्ट हैं तो आपने अगेंस्ट लिख देने हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसमें इन फेवर एंड अगेंस्ट दोनों इकट्ठे नहीं लिखने। और सेकेंडली, आपने 4 मार्क्स क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन नहीं देना। वाज़ेह तौर पे 4 मार्क्स क्वेश्चन में देयर मस्ट बी नो कंक्लूजन इन दैट क्वेश्चन। और देन उसके बाद 6 मार्क्स क्वेश्चन में 212 पॉइंट्स आपने देने, और वो जो 212 पॉइंट्स हैं जैसे ऊपर मैंने कमांड वर्ड्स में आपको बताया वो इन फेवर होने चाहिए। एक पॉइंट की आप इन फेवर में लिखोगे एक पैराग्राफ पूरा,
डेवलप करोगे उसको, और दूसरा उसके अगेंस्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं ऊपर चल के आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा इसकी, कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और 6 मार्क्स क्वेश्चन में चाहे वो एक्सप्लेन है, चाहे वो आपके पास यहाँ पर देख लें असेस है, हमने यहाँ पर किया था, पीछे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वंस अगेन आपको रिपीट करवा देता हूँ, असेसमेंट वाला है, या आपके पास यहाँ पर एवेल्युएट करने वाला था, या टू वर्ट एक्सटेंड था, आपने इनमें तीनों किस्म के क्वेश्चन जो हैं उनमें कंक्लूड करना है। 6 मार्क्स क्वेश्चन में कंक्लूजन मस्ट है। देन उसके बाद कॉमन एरर्स जो हैं, स्टूडेंट एक मिनट होल्ड कीजिए, यहां पर आप देखें तो कॉमन एरर्स स्टूडेंट्स जो करते हैं कैम्ब्रिज के ज्योग्राफी के पेपर में, जल्दी से हमने करना ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चल सकें। मिक्सिंग डिस्क्राइब विद एक्सप्लेन, डिस्क्राइब को आप एक्सप्लेन के साथ मिक्स कर रहे होते हैं और वहाँ पे मार्क्स कटते हैं बच्चों के। जैसे फॉर एग्जांपल रोट रिवर्स फ्लड, डिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ बिकॉज हैवी मानसून रेनफॉल। हम लोग उनको कंफ्यूज ना करें। और जी मूसा ने क्वेश्चन किया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, आई विल आंसर दैट। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करता किसी भी स्टेज पे वो, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन है जी आप यूज दिस स्पेस ऑन द, आप जो एक्स्ट्रा पेज है उस पर भी 6 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन कर सकते होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। दैट स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट। और मूसा आपका क्वेश्चन है बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी स्टेज पे भी, ठीक है। इंशाल्लाह फ़हीम कोशिश तो है कि आ जाए, अल्लाह खैर करे, ठीक है। आ जाए तो अच्छी बात है, आ भी जाएगी इंशाल्लाह अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो एंड पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बहुत मैटर कर रही होती हैं नियर द पेपर। सारा साल आप हमें हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन जो नियर द पेपर हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद है, कहता है राइटिंग टू फर्स्ट एक्सप्लेन मिक्सिंग डिस्क्राइब विद। देखो एक्सप्लेन के अंदर आप उसकी रीजंस बयान कर रहे होते हो ना अब्दुल्ला, और डिस्क्राइब में आप उसको बयान करते हो कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिस्क्राइब में आपने रीजन नहीं देना, एक्सप्लेन में आपने रीजन देना है। सेकंड पॉइंट, इग्नोरिंग द रीजंस द रिसोर्सेज। अब ये ना हो आपको कोई बात उसने कही हो कि डिस्क्राइब क्लाइमेट विदाउट यूजिंग द प्रोवाइडेड रेनफॉल ग्राफ, आपने ग्राफ जो उसने बताया है उसके मुताबिक आंसर करना है, आपने उसके मुताबिक आंसर देना है जो उसने आपको रिसोर्स प्रोवाइड किया है। जो इसके अंदर फिगर नीचे लिखी होगी इंस्ट्रक्शंस के, इस रिसोर्स को इस्तेमाल करें, फिगर 1.2 को इस्तेमाल करें या 1.5 को इस्तेमाल करें, आपने फौरन उस पे जाना है, ना कि आपको अगर समर मानसून का पता है, सोर्स भी पता है कहाँ से आ रही है, उसकी डायरेक्शन भी पता है, आपने फिर भी सोर्स को कंसल्ट करके उसका आंसर लिखना है। वहां पे जो क्वांटिटी हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देन उसके बाद हमारे पास राइटिंग टू मच फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स स्टेट क्वेश्चन। अब वहां पर आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना था, एक लाइन लिखनी थी, आप वहां पर किस्से कहानियां लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब वो कहता है स्टेट 1 कैश क्रॉप, तो आप बता दें गंदम है, आप बता दें शुगर केन है, आप मत लिखने शुरू हो जाएंगे कैश क्रॉप क्या है। गिविंग वेग आंसर्स विदाउट स्पेसिफिक प्लेस नेम्स, जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल नॉर्दर्न एरियाज इंस्टेड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब देखो ना, ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट कि आपने कभी भी गोल आंसर नहीं देना यहाँ पर, यानी कि आपने यहाँ पर बात को घुमाना नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक। आप कह रहे हैं कि कॉनिफरस फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, तो भाई मेंशन करें कौन से, हिमालयन माउंटेन्स, कराक्रम माउंटेन्स, उनके अंदर होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, आप क्वेश्चंस के आंसर मैं बेटा बाद में देता हूं, राइट। मैंने आपके मैसेजेस देख लिए हुए व्हाट्सएप पे, मैं आपको इनके आंसर्स दोबारा थोड़ी देर तक देता हूं। लेट मी फिनिश द स्लाइड। और फिर है फेलिंग टू लिंक कॉज एंड इफेक्ट इन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के अंदर आप बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हैवी रेनफॉल इज द कॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स,
एंड इट इफेक्ट्स क्या है, इससे लैंडस्लाइडिंग होती है, इससे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है, इससे डैम्स में सिल्टेशन होती है. दिस इज हाउ यू डेवलप इट, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ देयर इफेक्ट्स. ठीक है, इसे ये एक डेवलपमेंट की स्टेज है. जब आप एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी यूजफुलनेस को और उसके यूजेजेस को करते हैं आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करते हैं, वो पॉइंट डेवलप हो जाता है. आगे चल के हम लोग डेवलप स्टेटमेंट की भी बात करेंगे इंशाल्लाह. तो आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है. और फिर उसके बाद है कंपेयरिंग बाय लिस्टिंग ए देन बी सेपरेटली. डिस्क्राइब पंजाब फार्मिंग देन सिंध फार्मिंग. ऐसे नहीं है एक लाइन आप पंजाब फार्मिंग बता रहे हैं, दूसरी लाइन उसके साथ ही सिंध फार्मिंग की बता रहे हैं. जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप पूरा एक पैराग्राफ पंजाब के ऊपर लिखे, सेपरेट पैराग्राफ बनाएं सिंध के लिए. दिस इज हाउ यू कंपेयर इट, राइट. यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ जियोग्राफिकल टर्म्स. ये बड़ी अहम बात है. आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. अगर वो लैंडस्केप स्मूथ नहीं है तो दैट शुड बी रिटन एज अनडुलेटिंग. ऊपर नीचे है, कभी सड़क ऊपर जा रही, जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कें हैं कि कभी सड़क बहुत ज्यादा ऊंची है फिर नीचे नीचे की तरफ जा रही है, तो वो अनडुलेटिंग लैंडस्केप है. और अगर जहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ है, जगह स्मूथ नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है, उसे हम कहते हैं रग्ड लैंडस्केप. ठीक है. अच्छा, पहाड़ों का अगर हम आपस में कंपैरिजन करें, वी शेप वैलीज होती हैं, या समटाइम आप देखते हो कि जो एलिवेशन है पहाड़ की वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप उसका रिलीफ वर्ड यूज करते हो, रिलीफ फैक्टर. तो आपने वोकैबुलरी जो यूज करनी है वो ज्योग्राफी की यूज करनी है, रादर जैसे आप आमतौर पे इंग्लिश के अल्फाज यूज करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपका जितना भी स्टैंस है. फिर यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज की बात हो गई. नॉट रीडिंग द कमांड वर्ड्स. ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. ज्योग्राफी में आपने स्ट्रिक्टली अपने आप को बाउंड करना है कि आई हैव टू डिस्क्राइब द आंसर अकॉर्डिंग टू कमांड वर्ड्स. यही वो मॉक के डिफरेंट मिस्टेक्स थी जो कि आप लोगों ने मॉक्स दिए तो उसके अंदर नजर आई कि जहां पे स्ट्रेट है वहां पे आप लाइनें लिख रहे हैं, जहां पे सजेस्ट है वहां पर आप एक एक वर्ड से काम ले रहे हैं, जहां पे सजेस्ट हो तो वहां पे आप उसको आइडेंटिफाई भी करते हो और एक्सप्लेन भी करते हो. ठीक है. देन हमारे पास लास्ट पे आप देखें कि कॉमन एरर्स स्टूडेंट मेक इन कैम्ब्रिज ओ लेवल्स ज्योग्राफी पेपर 2. क्या एरर्स हैं? ओवरलुकिंग द वर्ड सजेस्ट, थिंकिंग ओनली वन आंसर, गिव वन रीजन फॉर माइग्रेशन, नॉट ऑल्टरनेटिव वैलिड रीजंस. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो सजेस्ट कहता है तो उसमें आप एक बात बताएं और फिर उसके बाद उस बात को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. फॉरगेट किस चीज को हम कर रहे थे? फॉरगेट टू इंक्लूड एन ओवरऑल जजमेंट फॉर असेसमेंट. 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपकी जजमेंट बहुत रिक्वायर्ड है, बाकी किसी क्वेश्चन में आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. देन कॉपिंग लार्ज चंक्स फ्रॉम द रिसोर्स विदाउट रीफ्रेजिंग. अब ये बड़ी अहम बात है, ये नलायकी शो कर रही होती है. आपने एक सोर्स को उठाया और एज इट इज आपने लिख दिया. इट्स अ बैड एक्सप्रेशन. वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग अ सोर्स, ऑलवेज पैराफ्रेज द सोर्स, ऑलवेज रीराइट इट. ठीक है. और फिर उसके बाद इन योर ओन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करें लेकिन कोशिश करें अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखें. देन उसके बाद मिक्सिंग अप स्टेट एंड डिफाइन इन शॉर्ट सेंटेंसेस. जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन में आप जो है वो 1 लाइन और 2 लाइन आंसर होता है, लेकिन आपको पता है स्टेट के अंदर 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर होता है. ठीक है. तो ये चीज मैटर कर रही होती है. फिर उसके बाद लीविंग आउट यूनिट्स और लेबल इन न्यूमेरिकल आंसर्स. बड़ी अहम बात, इतनी अहम बात कि आपको उसने पूछा है कि कितनी रेनफॉल है इन द समर सीजन, आपको ग्राफ दिया हुआ है और समर मानसून में उसने आपसे पूछा हुआ है रेनफॉल कितनी जनाब जो है ना वो हुई. तो आप भाई जब लिख रहे हैं उसके बारे में रेनफॉल के कि 500 मिलीमीटर है, आप मिलीमीटर मिस कर जाते हैं. जब आपने मिलीमीटर मिस कर दिया वो आपको मार्क नहीं देगा. अ फिगर रिटन विदाउट एनी यूनिट इज नॉट एंटरटेन्ड. ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है. और फिर उसके बाद देखें रिसोर्स डेटा जो आपको प्रोवाइडेड है, आपको पता है कि ये इतनी मिलीमीटर तक होती है. फॉर एग्जांपल
समर मॉनसून में बारिशें पंजाब में, लेकिन उसने पंजाब का रिसोर्स भी आपको दिया हुआ था ग्राफ की शक्ल में या पाई चार्ट की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, रिटर्न सोर्स की फॉर्म में। आपने वो लिखना है जो कि आपको रिटर्न सोर्स में प्रोवाइडेड है, आपने अपने से किसी किस्म की भी कोई साइंस पेश नहीं करनी, ठीक है जी। देन उसके बाद राइटिंग 1 पॉइंट फॉर अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये बेवकूफ़ी है। जब 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपने एक सिंगल रीज़न वाटर शॉर्टेज का जो है वो अब उसमें एक ही बयान कर दिया है, वो भी आप खतरे में हो सकता है, जो आप बयान कर रहे हैं वो है ही गलत, ठीक है। गिव सिंगल रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज नॉट 3 डेवलप्ड रीजंस, तो भाई अब यहां पर 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपने 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन देनी है, 3 प्रॉपर रीजंस को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर देना। जैसे वाटर शॉर्टेज की रीजन है हमारे पास डैम्स नहीं हम बना रहे मुसलसल, ठीक है। दूसरा रीजन है हमारे फॉरेस्ट बहुत कम है जिनकी वजह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें बहुत कम है। थर्ड, आप ये देखें कि मजमूई तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये था हमारा ये पोर्शन कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को करना है, ठीक है, और किसी तरह भी भूलना नहीं है। अब हम अपनी इस वर्कशॉप के सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। होल्ड ऑन।